देखिए जो है 8 क्लास इंग्लिश मीडियम के जो है बच्चों के लिए मैं उत्सव भाग 8 की जो हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आप लोगों को जो है मैंने जो है बताया था कल सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल पढ़ने के लिए है। उसके बाद पहला पाठ जो है मैंने बताया था कि जागरण गीत है और इसके रचनाकार कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। सोहनलाल द्विवेदी जी के विषय में मैंने कल जो है बता दिया था। और जागरण गीत में भी आप लोगों को मैंने बताया था जागरण माने होता है जगाने वाला है और गीत माने होता है गाएं, यानी जो ऐसा गीत जो हमें प्रेरित करे, उत्प्रेरित करे, जागृत करे। तो अब गीत के माध्यम से जगाने का मतलब है कि जो सामवेद है उसको सभी लोग पसंद करते हैं और यदि हम किसी बात को यदि अपने सहज और सरल तरीका से यदि कर दें तो उसको जो है सभी लोग जो है ऐसे कर लेता है। ठीक है थोड़ा सा हाँ हेलो हाँ ठीक। अच्छा हाँ आपसे एक बात बोली। अच्छा तो हम आ रहे बहु हम भूल समझ था हाँ जी। अभी हम पूरी पूरी दिशा में से कहा मतलब हम कोई भी नहीं करेंगे तो देखिए मैं यह कह रहा था कि गायन के द्वारा भी हम अपने बातों को समझा देते हैं। आप लोग देखे होंगे कहीं किसी जगह पर जब दो पक्षों में जो है वाद विवाद होता है तो उसमें गायन के माध्यम से ही तर्क वितर्क भी हो जाते हैं, सवाल और जवाब भी हो जाते हैं। तो जागरण गीत जो है सोहनलाल द्विवेदी जी ने यह बताया है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि केवल कोरी कल्पना भर कर लेते हैं। कोरी कल्पना कर लेने मात्र से कुछ होने वाला जो है नहीं। अगर आप केवल कोरी कल्पना करें तो उससे कुछ नहीं होता है। हमें जो है इसके जागरण गीत के विषय में जो है ये कर्म करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि हम सबसे ज्यादा जो है बहुत ज्यादा बनने की प्रवृत्ति हमारे अंदर न हो। हम धरती की वास्तविकता को जानकर अर्थात अपने आप को स्वयं को ईश्वर का एक अंश मात्र मान करके और इस जो रंगभूमि रूपी जो पृथ्वी है जहां हम अवतरित हुए हैं, जहां हम जन्म लिए हैं, इस पर हमारा जो कार्यक्रम होना चाहिए और जो अभिनय होना चाहिए वो इतना सुंदर होना चाहिए कि लोग उसकी वाहवाही करें। तो उस कविता के माध्यम से प्रेरणा देने का काम, प्रेरित करने का काम सोहनलाल द्विवेदी जी ने किया है। और एक एक करके आप कविता को अपने किताब को जो है ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए और देखिए एक एक पंक्तियां, इसके चार जो चरण हैं उसको मैं क्रमबद्ध रूप में आप लोगों को जो है बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो किसी भी चीज को, कविता हो या चौपाई हो या श्लोक हो या दोहा हो या सोल्टा हो या छंद हो या कवित्व हो, अगर हम इसे जो है अपने सस्वर रूप में यदि इसका हम काव्य पाठ नहीं करते हैं तो फिर इसका जो उचित जो महत्व है वो हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए इसके निर्माण करने वाले लोग अपने स्तर से इसे इतनी जो है मधुर गायन के रूप में प्रस्तुत किया है कि हम सभी बच्चे इससे जो है आप लाभ ले सकते हैं। क्योंकि आप सभी के लिए इसको जो पिरोया गया है इसके एक स्वर है और इस स्वर को हालांकि उतना
तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन प्रयास कर रहा हूं कि आप उसी स्वर में जो है इसको उच्चारित कीजिए पहले। तो देखिए, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। देखिए, गहरी नींद का मतलब यानी बेखबर लोग, बेहोश लोग, चेतना रहित लोगों को गहरी नींद कह रहे हैं। और जब व्यक्ति अगर किसी न किसी कार्यक्रम को लेकर अगर जो है सोने का कार्य करता है, तो उसके दिमाग में जो है बराबर वो बात बनी रहती है, इसलिए वह अपने कार्यक्रम से दूर नहीं रह सकता। अतः हम लोगों को भी अपने अग्रिम कार्यक्रम का की जो है सोच अपने मन और मस्तिष्क में रखनी चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे। कई इसकी बातें, कई अर्थ लग जाएंगे। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे यानी तुम चेतना युक्त हो चुके हो, तुम अब सचेत हो चुके हो, अब या अथवा आपकी उम्र अब चेतना युक्त बन चुकी है, इसलिए आपको गहरी नींद में आप नहीं सो सकते। क्योंकि जब व्यक्ति चिंता या चेतना से युक्त हो जाता है तो उसे उस तरह की नींद जो है नहीं आती है। और कह रहे हैं गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं, यानी आप लोग देखे होंगे कि जब श्री कृष्ण सो जाते हैं तो मैया जो है उनको गा करके और जगाने का प्रयास करती हैं। यही बात जो है भगवान राम पर भी लागू होती है। जब भगवान राम सो जाते हैं तो माता कौशल्या अपने मधुर गायन से उन्हें जगाने की जो है चेष्टा करती हैं। आप समझिए कि वो तो दुनिया को जगाने वाले हैं, एक लीला है, परंतु लीला के माध्यम से हमें ज्ञान तो मिल रहा है भाई, इसलिए उस ज्ञान को हमें जरूर ग्रहण करना चाहिए। तो अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, यानी क्योंकि गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं। यहाँ गीत जो है वो चेतना का प्रतीक है। गीत माने तो गायन होता है, लेकिन इसका जो विशेष अर्थ होता है वह चेतना होता है। चेतना यानी गीत माने जो है गाकर, अब जो है आपको जो है मैं गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं, यानी यहाँ लेखक जो है कह रहे हैं कि मैं आप लोगों को गीत के माध्यम से मधुरता के साथ जो है आपको जगाने के लिए आ रहा हूं, यानी चेतना देने के लिए या आपको सचेत करने के लिए, आपको अपने कर्म के प्रति जो है दृढ़ होने के लिए जो है आ रहे हैं। अरे मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है ना भाई? मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है कि नहीं जा रही है? हेलो। तो यानी गहरी नींद का अर्थ है बिल्कुल जो है निश्चिंत सोने के लिए कह रहे हैं। गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं, यानी हम आपको मधुरता के साथ मिठास की एहसास कराकर आपको जगाने का अर्थ यहाँ चेतना से है। गीत गाकर मैं यानी चेतना से, गीत यानी चेतना का प्रतीक है और हम जगाने के लिए आ रहे हैं। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। अतल का अर्थ होता है जिसका जो है आधार नहीं हो, तलहीन। तल मन होता है आधार, तल और अतल ध्यान देंगे आप लोग। तल मन होता है आधार, अतल मन होता है निराधार यानी बिना आधार के, अर्थात बहुत गहरे खाई को जो है हम अतल कह देते हैं। इसलिए उसको अंग्रेजी में वेरी डीप कहते हैं, वेरी डीप। तो इस तरह से अब अस्ताचल का अर्थ क्या होता है? यानी अस्ताचल, अस्त मन होता है डूबना, अचल यानी
जो चलने वाला नहीं है। माना गया है कि जो पर्वत है पश्चिम दिशा में वो रहता है और उसके जो है आड़ में, उसके ओट में भगवान भास्कर जो है छिप जाते हैं। इसी को जो है यानी हम लोग सूर्य को अस्त होना भी कह देते हैं। हालांकि सूर्य न तो उदित होते हैं न अस्त होते हैं, वो तो हमेशा अपने गतिमान रहते हैं, परंतु हम अपनी दृष्टि से उसको पूर्व की ओर जब उगते हैं तो उसको हम उदयाचल कह देते हैं, और पश्चिम की ओर जब डूबते हैं तो उन्हें हम अस्ताचल कह देते हैं। परंतु ध्यान रहे कि दुनिया इतनी लंबी चौड़ी है कि हमारे यहाँ सूर्योदय कभी होता है तो दूसरे देशों में कभी होता है, तो अमेरिका में जाकर कभी होता है, यानी वो फासला 12 घंटा 14 घंटा तक रहता है समय सारणी में। इसलिए मेरे ख्याल से आप जान लें कि न सूर्य उदित होते हैं न सूर्य अस्त होते हैं, केवल हम लोगों की दृष्टि में सूर्य जब दिखाई देते हैं तो हम उसको सूर्य का उदय मान लेते हैं, और जब सूर्य हमारे आंखों से ओझल हो जाते हैं यानी वो पश्चिम दिशा में वो वही पर्वत के नीचे जब चले जाते हैं, छिप जाते हैं, तो हम उन्हें अस्ताचल कहते हैं। तो अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, यानी भाव यह है कि आपको मैं बिल्कुल गलत पथ पे, गलत रास्ते पे मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं। अरुण मन होता है लाल, अरुण मन का होता है लाल, और उदयाचल मन होता है सूर्य का उगना। यानी आप लोग देखते होंगे बाबू कि उगते हुए सूर्य को लगभग सभी लोग प्रणाम करते हैं। उगते हुए सूर्य को सभी लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन डूबते हुए सूर्य को कोई प्रणाम करता है। इसलिए कह रहे हैं कि मैं आपके भविष्य के एक प्रकाश के रूप में, आभा के रूप में, एक उदय के रूप में उसको देख रहा हूं। इसलिए वरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं, यानी आपके पथ को प्रशस्त करने हेतु, आपके मार्ग को बिल्कुल जो है स्वच्छ और साफ पवित्र करने हेतु ऐसा वो कर रहे हैं। इसलिए सोहन द्विवेदी जी का कथन है कि आप रास्ता से अगर भटकेंगे, भटकेंगे, लटकेंगे तो ऐसा हम नहीं होने देंगे, आपको जो है उचित मार्ग पर रखने का काम मैं जो है करूंगा। और सोहनलाल द्विवेदी नहीं, हमारे जितने भी सूझबूझ वाले कवि हुए हैं, कहानीकार हुए हैं, इनकी ही प्रेरणा रही है कि हम जो है जब अपने दिशा और दशा से भटक जाते हैं तो उन्हें उस दशा और दिशा को दिखाने का काम अपने काव्य लेखनी के द्वारा हमारे महान जो है कवियों और लेखकों के द्वारा किया जाता है कि आप भटके नहीं, और जो है इसको जो है आप समझ गए, अपने गहरी नींद में तुम सो सकोगे। अर्थात आप अब अचेत रूप कर नहीं रह सकते, क्योंकि गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, यानी मैं आपकी कार्यवाही को देख रहा हूँ, इसलिए आपको मैं रास्ता से भटकने नहीं दूंगा, पथभ्रष्ट नहीं होने दूंगा, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। अर्थात आपको अपने दिशा से जो है भटकने के लिए मैं नहीं कर सकता। परम उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, आपको एक नए सिरे से, एक नई चेतना से, एक नई उमंग से, एक नए तरीके से आपको मैं सजाने जा रहा हूँ, यानी मैं एक जोश भरने जा रहा हूँ, मैं प्रेरणा देने जा रहा हूँ। फिर कह रहे हैं दूसरा जो है, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूं। देखिए, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम। मनुष्य जो है हमेशा एक नए नए जो है ख्याल सपना के रूप में लाता है, और उस सपना में ही वह उसे संजो कर और उड़ना शुरू कर देता है। इसी को कह रहे हैं कि कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, यानी आपने नए नए सपना देखे, नए नए तरीका देखा, परंतु क्या मात्र सपना देख लेने से ही
यदि आदमी का काम सफल हो जाए तो आसानी से कौन नहीं सपना देख लेगा। अरे सपना के साथ आपको साधना करनी होगी, यत्न करना होगा, प्रयास करना होगा, आपको योग करना होगा, आपको श्रम करना होगा, आपको कर्म करना होगा, तभी जो है आप जो है उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और आज के युग में अक्सर आप देखते हैं कि जब भी कोई कठिन कार्य होता है तो उसको करने वाले लोगों की कमी हो जाती है। यानी साधना से सेहत कर मुक्ते रहे तुम। एक विद्यार्थी भी यदि अपने विद्यार्थी के गुणों के अनुसार यदि पठन पाठन का कार्य शुरू कर दे तो निश्चित तौर पर वह दुनिया का सबसे एक नंबर का विद्यार्थी बन जाएगा। परंतु वैसा योग साधना, चूंकि कहा भी गया है कि विद्यार्थियों के जो 5 लक्षण हैं आप जानते हैं, मैंने कई बार इसको बताने का प्रयास भी किया है, आप लोग सुने भी हैं। काक चेष्टा बकर ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थिना 5 लक्षण। ये 5 लक्षण जो विद्यार्थियों के बताए गए हैं, यानी जो 5 लक्षण हैं, अल्पहारी है, स्वान निद्रा है, तो ये स्वान निद्रा मतलब स्वान माने कुत्ता होता है, उसकी तरफ सोना है, थोड़ा भोजन करना है, गृह घर को त्याग देना है। ऐसा जो है काक चेष्टा यानी कौवे की तरह आपकी इच्छा होनी चाहिए, बका ध्यान बगुले की तरफ आपका ध्यान मग्न होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो यही जो है साधना है, यही आपका जो है योग है, यही आपका मेहनत है, यही आपका एकाग्रता है। और इससे यदि आप भटक जाते हैं तो आपको सफलता कहां से मिलेगी। इसलिए अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा। आकाश में उड़ने का मतलब है अनावश्यक रूप से अनावश्यक बातों का एक अनावश्यक जो है विमान बनाना, यानी बातों का विमान बनाकर उड़ाना, ऐसा नहीं होने दूंगा। क्योंकि आज धरती पर बसाने आ रहा हूं। ऐ मनुष्य, अब आप लोगों को कवि के कहने का भाव है, ऐ मनुष्य आप धरती के प्राणी हैं और आप धरती के विषय में ही अपने विचारों को, अपने आदर्शों को रखें। हालांकि ये नहीं कह रहे हैं कि धरती पर उड़ने नहीं दूंगा, अरे विमान बनाइए उड़ाइए, वो सब बात नहीं है। लेकिन यहाँ कहने का अभिप्राय है कि बहुत लोग आज के समय में अनावश्यक रूप से बड़ी बड़ी बातें, लंबी चौड़ी बातें कर देते हैं, परंतु उस बात में सत्यता कितनी होती है तो 2% भी नहीं होती है। इसलिए हमें अपने आधार को, हमें अपने विनम्रता को, हमें मानवता को कदापि नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए कवि के कहने का मतलब है आज धरती पे बसाने आ रहा हूं, आज मैं आपके वास्तविकता से परिचित कराने जा रहा हूं। सुख नहीं यह नींद में सपने संजोना, दुख नहीं यह शीस पर गुरुभार ढोना। सूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूं। देखिए यहाँ कवि के कहने का अभिप्राय है सुख ने नींद में सपने सजोना। केवल जो है हम सपना बना लें और सपना में यदि हम केवल खूब जो है छेना खा लें, पुलाव खा लें, तो क्या उससे पेट भर जाएगा? उससे पेट नहीं भरेगा। इसलिए हमें सपना नहीं, हमें वास्तविकता से जो है अपने जो है कार्यक्रम को प्रस्तुत करना चाहिए। दुख नहीं और शीश पर गुरुवार ढोना। अरे अपने गुरु की आज्ञा का अनुपालन करना तो एक छात्र के लिए सबसे बड़ा जो है धर्म है। इसलिए अगर गुरु के आज्ञानुसार यदि आप अपने कामों को करते हैं तो आप धन्य हो जाते हैं। जैसे श्री राम अपने गुरु को कितना मर्यादा दिए, श्री कृष्ण अपने जो है अपने गुरु को कितना मर्यादा दिए। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो, और निश्चित तौर पर मैं गुरु के लिए भी कहूंगा कि गुरु का अर्थ होता है, गु मन होता है अंधकार और रु मन होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए ऐसे गुरु को ही हम गुरु कहते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से यदि हम प्रकाश की ओर ले जाएं, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाएं, तो ऐसे गुरु को ही गुरु के अंतर्गत हमें रखना चाहिए और ऐसे गुरु का जरूर प्रतिष्ठा करनी चाहिए।
क्योंकि वो गुरु में गुरुता होनी चाहिए। क्योंकि कहा भी गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे महान गुरु जो हमें भगवत का दर्शन करा देता है, भगवान का दर्शन हो करा देता है अपने ज्ञान के द्वारा, ऐसे जो है गुरु के आज्ञा का अनुपालन करना तो छात्र के लिए अहोभाग्य है। छत्रम त्रायते इति छात्र, यानी छात्र किसको कहते हैं? जो अपने गुरु की सुरक्षा में छाता की तरह बन जाए, यानी अपने गुरु को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होने दे, ऐसे लोगों को छात्र कहते हैं। तो आप छात्र या गुरु जो भी परंपरा है इसे सहर्ष स्वीकार करें, यानी गुरु के आज्ञा का, गुरु के आर्डर का, गुरु के आदेश का अनुपालन जो है सम्यक रूप से, उसे बोझ समझकर नहीं, उसे बल्कि अपने अंदर एक आह्लादित दिल से उसको अपना आशीर्वाद समझकर, प्रसाद उनकी समझकर उसका पालन करना चाहिए। कह रहे हैं कि सूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, जब व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार में जकड़ जाता है तो उसे अच्छा चीज भी खराब दिखाई देने लगता है। यानी सूल माने यहां कांटा, सूल, सूल मन होता है कांटा, कांटा। अब कांटा को समझते होंगे, कांटा की भी अपनी अस्मिता है। दुख और सुख दोनों जो है ईश्वर के दिए गए चीज हैं। तो सूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, यानी जिस चीज को आप अपना बाधा समझते थे, अवरोध समझते थे। कांटा का कई अर्थ होगा। कांटा का केवल चुभना नहीं होता, कांटा ही नहीं होता। यहाँ कांटा का अभिप्राय है किसी भी तरह से अवरोध पैदा करना, किसी भी तरह से कष्ट पैदा करना। आप जिसे आप समझते थे फूल, मैं उसको बनाने आ रहा हूं। यहाँ फूल का अर्थ केवल ये पुष्प से नहीं कह रहा है, यानी बल्कि उसको सुविधाजनक, उसको सरल तरीका से अब मैं बनाकर आपको जो है उसको दिखाने जा रहा हूं। यही जो है ये बता रहे हैं हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी। अब इसके आगे देखिए, देख कर मझधार को घबरा न जाना, देख कर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना, मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूं, पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूं, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं। देखिए यहां जो है हम लोगों को समझना चाहिए, मझधार मन होता है धारा के बीचों बीच, यानी मझधार, यानी कहता है मैदान में परी नैया मैया पार लगा दो। बिरहा वर्ण में आप लोग सुने होंगे, वो लोग कभी कभी गाता है। तो ऐसा मझधार मतलब होता है बीच धारा में, जहां खतरा अधिक होते हैं। यदि आप किनारे बीच धारा में जाए, बड़ी नदी वगैरह में आप जाकर देखें तो वहां जाने के बाद थोड़ा भय और कंपन क्रिया हो जाती है। इसलिए देखकर मझधार को घबरा न जाना, यानी देखिए वही सफलता प्राप्त करता है जो कुछ खतरा मोल लेता है। यानी कहा भी गया है कि जो है जिन डूबा तिन पाइयां, जिन डूबा तिन पाइयां गहरे पानी पे, जिन डूबा तिन पाइयां गहरे पानी पे, अरे मैं अभागिन डर गई रही किनारे पे। यदि आप किसी कार्य में सफलता है तो कुछ जोखिम नहीं लेंगे, कुछ कष्ट नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर किसी भी काम में सफलता की कोई गारंटी नहीं हो सकती। इसलिए हमें कुछ काम करने के लिए अपने जीवन में कुछ न कुछ खतरा मोल लेना पड़ता है, परंतु उस खतरा के पीछे एक समस्या का जो निष्पादन होता है, जो समाधान होती है, वो सुखकर और श्रेष्ठकर होता है, श्रेयस्कर होता है। इसलिए कह रहे हैं कि देखकर मझधार को घबरा जाना, समस्या जब आए तो उससे आप विचलित न हो,
उससे जो है आप डटकर उसका मुकाबला करें। निश्चित तौर पर ईश्वर की अनुकंपा से आपके कार्य निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। इसलिए हाथ ले पतवार को घबरा न जाना। पतवार कहते हैं जो नाव को खेने का काम कर, जो नाविक है, यानी ऐसे समझ रहे नाविक को जो है हम लोग पतवार कहते हैं। पतवार कहते हैं नाविक जो नाव को जो है खेता है। आप लोग होंगे देखे होंगे नाव जो है पहले जो है इंजन वाला नहीं था, तो ऐसे दोनों तरफ से जो है पानी में ऐसे ऐसे करके जो है और उस पानी को ढकेल कर पीछे की और फिर नाव को आगे करता है। अब तो स्टीमर वाला की व्यवस्था हो गई है, बस स्टार्ट कर देता है, फिर भी हालांकि बैठे रहता है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हाथ ले पतवार को घबरा न जाना, मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा। क्योंकि निश्चित तौर पर जब व्यक्ति किसी कार्यक्रम को करता है तो थोड़ा थकान महसूस होती है, परंतु जब लोगों का सहारा उसके ऊपर हो, लोगों का जोश हो, उत्साह अगर वर्धन करने का काम किया जाए तो थका हुआ व्यक्ति का जो थकान होता है मानव संपूर्ण रूप में दूर हो जाता है। वह लगता है कि उसे श्रम उसने किया ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूं। कवि का कहने का अर्थ है कि मैं आपको इस अधर में नहीं लटकने दूंगा, मैं आपको जीवन को यथार्थ और उचित तरीका से अपने जीवन को जो है करने दूंगा। तो ठीक है, आज समय तो नहीं है, समय अभाव है, इसलिए आज इतना ही, फिर दूसरे दिन दूसरी बातें होंगी। धन्यवाद।